Now we'll talk of concavity and point of inflection. So what do we mean by concavity of a function? So let's say we have a differentiable function. We have a differentiable function y is equal to fx. Now if for a differentiable function y is equal to fx, a function is concave upwards if f double dash x is greater than 0. मतलब in the region where f double dash x is greater than 0, the curve will be concave upwards. मतलब हमारे पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, हम उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालें तो सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 जिस रीजन में आ रहा होगा, जिन वैल्यूज ऑफ x के लिए f डबल डैश x पॉजिटिव आ रहा होगा, उस रीजन में कर्व आपका कॉन्केव अपवर्ड्स होगा. नाउ व्हाट डज कॉन्केव अपवर्ड मींस? लेट्स से दिस इज कॉन्केव अपवर्ड्स, मतलब y डबल डैश इज पॉजिटिव. अदर ऑप्शन कुड बी लाइक दिस, y डबल डैश इज पॉजिटिव. तो आपका जो कर्व का नेचर होगा, जो शेप होगा, वो इस शेप का होगा, कॉन्केव अपवर्ड्स होगा. कहां होगा? जहां पे f डबल डैश x क्या होगा? पॉजिटिव हो रहा होगा. सिमिलरली अ फंक्शन इज कॉन्केव डाउनवर्ड्स इफ f डबल डैश x लेस देन 0. मतलब हमारे पास फंक्शन fx है, उसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालें और लेस देन 0 करके उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें. तो x की जिन वैल्यूज के लिए f डबल डैश x लेस देन 0 आएगा, उस रीजन में हमारा कर्व कॉन्केव डाउनवर्ड्स होगा. इन द रीजन वेयर f डबल डैश x is less than 0, the curve will be concave downwards. ये कैसी शेप दिखेगी हमें? This would be either this, y double dash इस रीजन में क्या है? less than 0, या we'll have something of this sort. तो अगर y डबल डैश जिस वैल्यूज ऑफ x के लिए y डबल डैश लेस देन 0 आ रहा होगा, उस रीजन में शेप किस तरीके से आ रही होगी? इस तरीके से बन के आएगी. नाउ इससे इंफरेंस और क्या मिला कि इफ थर्ड ये हम कह सकते हैं, फॉर अ कॉन्केव अपवर्ड्स कप, फॉर अ कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ, y डबल डैश क्या है? पॉजिटिव है. दैट मीन्स f डबल डैश x क्या है? पॉजिटिव है. तो देयरफॉर f डैश x क्या होगा? विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. क्यों? हमको पता है कि अगर fx कोई फंक्शन है और f डैश x अगर पॉजिटिव आता है तो fx क्या हो जाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है. और इसी तरह अगर f डैश x लेस देन 0 है तो fx क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है. तो अगर f डबल डैश x पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब f डैश x क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. सिमिलरली लेट्स गेट रिड ऑफ दिस. सिमिलरली फॉर अ कॉन्केव डाउनवर्ड्स कप या कॉन्केव डाउनवर्ड ग्राफ, y डबल डैश लेस देन 0 है, दैट इंप्लाइज f डबल डैश x क्या है? लेस देन 0. f डबल डैश x लेस देन 0 है, देयरफॉर ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगा? f डैश x विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन. f x की बात नहीं हो रही है, f डैश x की बात हो रही है. f डैश x फंक्शन
डिक्रीजिंग हो जाएगा अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, और एफ डैश एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव y इज इक्वल टू ई एक्स, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई डी एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा e की पावर x, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज एफ डबल डैश एक्स, वो भी क्या हो जाएगा e की पावर x। नाउ e की पावर x इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल x, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की कोई भी वैल्यू रखें एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा कॉन्केव अपवर्ड्स होगा। एंड इफ यू कैन रिमेंबर ये कॉन्केव अपवर्ड्स ही होता है थ्रू आउट, ये कॉन्केव अपवर्ड्स ही होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये थ्रू आउट अपनी डोमेन में कॉन्केव अपवर्ड्स होता है। सिमिलरली इफ वी टेक लेट्स से y इज इक्वल टू ln x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका 1 अपॉन x, और सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन होती है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 0 बिकॉज ln इज डिफाइंड फॉर वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन 0। अब x हमेशा पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो ये हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा। इट मींस डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी। अपनी डोमेन की किसी भी वैल्यू के लिए डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होगा, सब जगह नेगेटिव होगा। तो अगर हम इसको देखें तो इस हिसाब से तो थ्रू आउट इट्स डोमेन क्या होना चाहिए, थ्रू आउट इट्स डोमेन ये कॉन्केव डाउनवर्ड्स होना चाहिए। तो लेट्स ड्रॉ दिस। इफ यू कैन रिकॉल हमारा जो ln x का ग्राफ है वो कैसे होता है, ln x का ग्राफ हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है। चेक करिए थ्रू आउट इट्स डोमेन ये क्या होता है कॉन्केव डाउनवर्ड्स होता है। तो बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f डबल डैश x is greater than 0 or less than 0 we can predict the shape of the graph in that region, concave upward होगा concave downward होगा। Now if we take let's say y is equal to x raised to power 4, अब इसमें dy by dx क्या होगा 4x क्यूब, d स्क्वायर by dx स्क्वायर क्या होगा 12x स्क्वायर। Now इसकी डोमेन होती ऑल रियल नंबर्स, तो कोई भी हम रियल नंबर इसमें देंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो ये कर्व हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा ही कॉन्केव अपवर्ड्स आना चाहिए। इफ वी ड्रॉ दिस, अगर आप रिकॉल करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, तो व्हाट विल वी गेट, अपवर्ड कब होता है, देखिए थ्रू आउट कॉन्केव अपवर्ड्स है, concave upwards. On the contrary, let's take the next page. Let's take for example y is equal to x cube. तो y is equal to x cube का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हुआ 3x स्क्वायर, और सेकेंड डेरिवेटिव क्या हुआ 6x। नाउ 6x पहले तो इसकी डोमेन देख लें, डोमेन तो ऑल रियल है, ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब 6x के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये थ्रू आउट पॉजिटिव भी नहीं रह रहा, थ्रू आउट नेगेटिव भी नहीं रह रहा। तो ये पॉजिटिव कहां होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज पॉजिटिव, दिस इज लेस देन 0 व्हेन x इज नेगेटिव। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो 6x पॉजिटिव होगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो 6x नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसे हम इंटरप्रेट करें कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये कॉन्केव अपवर्ड्स रहेगा, और जब ये x लेस देन 0 होगा तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्या रहेगा कॉन्केव डाउनवर्ड्स रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी ट्राई टू ड्रॉ दिस, तो इसका ग्राफ क्या है x लेस देन 0 पे कॉन्केव डाउनवर्ड्स है। चेक करिए, दिस इज fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस रीजन में
x ग्रेटर देन 0 पे क्या है, कॉनकेव अपवर्ड्स है, और x लेस देन 0 पे क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स है। तो कोई जरूरी नहीं कि हमारी पूरी डोमेन में वो फंक्शन एक सा ही नेचर शो करे। कुछ पार्ट में कॉनकेव अपवर्ड्स हो सकता है, कुछ में कॉनकेव डाउनवर्ड्स हो सकता है पूरे रीजन में वो कॉनकेव अपवर्ड्स हो सकता है पूरे रीजन में कॉनकेव डाउनवर्ड्स हो। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नाउ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट regarding concave upwards and concave downward curve is that if a curve is concave upwards, then it will not lie below its own tangent at any point. Moreover, if a curve is concave downwards, then it will not lie above its tangents, above its own tangent at any point. मतलब क्या हुआ कि अगर if we have a concave upwards curve, concave upward graph rather, तो अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट बनाएंगे तो वो टैंजेंट कभी भी, या रादर जो कर्व है वो इस टैंजेंट के नीचे नहीं होगा। किसी भी पॉइंट पे हम टैंजेंट बना ले, द टैंजेंट विल ऑलवेज लाई बिलो द कर्व। किसी भी पॉइंट पे हम बना लें, अगर कॉनकेव अपवर्ड्स है ग्राफ तो किसी भी पॉइंट पे उस पर टैंजेंट बनाएंगे तो टैंजेंट विल ऑलवेज लाई बिलो द ग्राफ ऑफ द कर्व। ऑन द कॉन्ट्री, अगर हमारा कॉनकेव डाउनवर्ड्स कप है, कॉनकेव डाउनवर्ड कप है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट बनाएंगे तो आपका ग्राफ जो कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है वो कभी भी टैंजेंट के ऊपर नहीं होगा। किसी भी पॉइंट पे बना लें, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट बनाएंगे कॉनकेव डाउनवर्ड कर्व में तो ग्राफ ऑफ कर्व विल ऑलवेज बी बिलो द टैंजेंट, वो टैंजेंट के ऊपर कभी नहीं होगा। किसी भी पॉइंट पे हम बना लें। द सेकेंड पॉइंट, फॉर अ कॉनकेव upwards graph or curve, all points on any chord of it except the endpoints will be above the curve. पहले एक और पॉइंट लिख लेते हैं। सिमिलरली फॉर अ कॉनकेव डाउनवर्ड्स कर्व, all points on any chord of it except the endpoints will be below the curve. क्या मतलब है इसका? Let's draw a slight graph. Let's say this is a concave upwards curve and this is a concave downward curve. तो this property says कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले लें इस कर्व पे,
और उनको ज्वाइन करें तो एक कॉर्ड बनेगा। इसी तरह अगर हम यहां पे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक कॉर्ड बनेगा, लेट्स से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो कॉर्ड होगा इस पे कोई भी पॉइंट आप ले लें, यू कैन टेक एनी पॉइंट ऑन दिस कॉर्ड, द पॉइंट ऑन दिस कॉर्ड विल ऑलवेज बी अबव एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे कोई भी पॉइंट आप ले लें, उससे इन दो पॉइंट्स के बीच में उस पॉइंट उनके जो आउटपुट होगा उनका हमेशा इस पॉइंट से, जो इस कॉर्ड पर है पॉइंट्स, उससे कम रहेगी वैल्यू। मतलब ये जो पॉइंट है, अगर फॉर एग्जांपल करस्पॉन्डिंग टू ये x नॉट है, तो x नॉट पे ये तो कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x नॉट पे आउटपुट ऑफ कर्व क्या होगा, एफ एक्स नॉट, मतलब ये आउटपुट देगा। और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द कॉर्ड क्या होगा, ये पॉइंट होगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज x नॉट कॉमर बीटा, तो जो बीटा की वैल्यू है वो क्या हो गई, एफ एक्स नॉट से ज्यादा है। मतलब कोई भी पॉइंट अगर हम इस कॉर्ड पर लेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन ग्राफ से ज्यादा रहेगी। सिमिलरली अगर हम कोई भी पॉइंट, एक जैसे हमने दो पॉइंट्स लिए, और अगर हम इस कॉर्ड पे कोई भी पॉइंट लेंगे, वो पॉइंट हमेशा पॉइंट ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ से हमेशा कम रहेगा। लेट्स से दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अगर ये x नॉट है और ये पॉइंट है x नॉट कॉमर बीटा, रादर ये तो हो जाएगा x नॉट कॉमर एफ एक्स नॉट, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व है, तो x नॉट पे आउटपुट क्या मिलेगा, एफ एक्स नॉट, ये एफ एक्स नॉट आएगा। एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज x नॉट कॉमर बीटा, तो बीटा की वैल्यू हमेशा एफ एक्स नॉट से कम रहेगी। मतलब हम कोई भी पॉइंट ऑन द कॉर्ड ले लें, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन द ग्राफ निकालें तो वो हमेशा कम आएगी जो ग्राफ पे वैल्यू आ रही। ये प्रॉपर्टी है जो कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड कर्व में जरूर हो रही होगी। दिस पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर। नाउ वी टॉक ऑफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, point of inflection. So let's say for a continuous function fx, if f double dash x naught is 0 or f double dash x naught does not exist, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है fx, तो किसी पॉइंट x नॉट पे अगर f डबल डैश x 0 आए या f डबल डैश x उस पॉइंट पे डज नॉट एग्जिस्ट हो, एट पॉइंट्स वेयर f डैश x नॉट इज एग्जिस्ट करे, मतलब f डैश x नॉट पे एक हमें वैल्यू मिले और f डबल डैश x नॉट पे वैल्यू 0 हो जाए या डज नॉट एग्जिस्ट हो, एंड if f double dash x changes sign when passing through x is equal to x naught, then x naught is called point of inflection. Point of inflection, we can write this as inflection. तो what does this say, कि अगर हमारा कर्व कंटिन्यूअस है और f डैश x नॉट एग्जिस्ट करता है, तो जो x नॉट पॉइंट है उस पर अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालें तो वो या तो 0 आ जाए या डज नॉट एग्जिस्ट हो, प्रोवाइडेड f डैश x का साइन चेंज होना चाहिए एट x इज इक्वल टू x नॉट, मतलब आइदर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव एज यू मूव फ्रॉम x नॉट, एज यू मूव फ्रॉम वैल्यूज लेस देन x नॉट टू वैल्यूज ग्रेटर देन x नॉट, तो x नॉट फिर क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ
इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एट पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन द कर्व changes concavity. मतलब either changes from concave upwards to concave downwards, or from concave downwards to concave upwards. मतलब जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होगा वहां पे कर्व अपना नेचर चेंज करेगा, कॉन्केविटी चेंज करेगा. मतलब वो कॉन्केव अपवर्ड चल रहा होगा तो उस पॉइंट के बाद कॉन्केव डाउनवर्ड हो जाएगा, और अगर कॉन्केव डाउनवर्ड चल रहा होगा तो उस पॉइंट के बाद कॉन्केव अपवर्ड्स हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, if we take y is equal to fx is equal to x cube, तो dy by dx क्या होगा? 3x square. Now let x is equal to 0 पे हम चेक कर रहे हैं, तो ये f dash x है. f dash 0 की वैल्यू क्या है? 0. ये एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वैल्यू फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है. f डबल डैश x क्या होगा? d square y by dx square, and we'll get 6x. Now at x is equal to 0, that is f double dash 0 की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है. तो अगर हम ऊपर की अपनी कंडीशंस चेक करें कि हमारा f dash x नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब x नॉट क्या है? x नॉट इज लेट्स से 0. तो x नॉट अगर हम 0 पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, x नॉट इक्वल्स टू 0 पे, तो उसमें वैल्यू फाइनाइट आ रही है. एंड f डबल डैश x 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे. अब हमें चेक करना है कि f डबल डैश x का साइन चेंज हो रहा है एज वी पास थ्रू x इज इक्वल टू x नॉट. तो अब x इज इक्वल टू x नॉट मतलब x इज इक्वल टू 0. तो हम जैसे पास करेंगे, दिस इज x नॉट 0 है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करें तो f डबल डैश x का साइन क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. f डबल डैश x क्या था? 6x था. तो फॉर पॉइंट्स विच आर स्लाइटली लेस देन 0 इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी. एंड f डबल डैश 0 पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू थोड़ी 0 से बड़ी रखेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो 6x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. तो इसका मतलब f डबल डैश x का साइन इज चेंजिंग एज वी मूव थ्रू x is equal to 0, and f डबल डैश 0 क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. f डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है. तो सारी कंडीशंस हमारी मीट हो गई. तो इसका मतलब x is equal to 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. अब अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो कर्व अपना नेचर चेंज करेगा फ्रॉम कॉन्केव डाउनवर्ड्स टू कॉन्केव अपवर्ड्स, तो कॉन्केव अपवर्ड्स टू कॉन्केव डाउनवर्ड्स. तो चेक कर लेते हैं. लेट्स से वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस कर्व फंक्शन. तो दिस इज y, दिस इज x. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या ग्राफ होता है? दिस इज दिस. तो चेक करिए, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. चेक करिए x लेस देन 0 पे ये क्या है? कॉन्केव डाउनवर्ड्स है, और x ग्रेटर देन 0 पे क्या है? कॉन्केव अपवर्ड्स है. किस पॉइंट पे अपना नेचर चेंज कर रहा है? चेक करिए, इस पॉइंट पे चेक कर रहा है, चेंज कर रहा है, विच इज x इज इक्वल टू 0. और x इज इक्वल टू 0 हमारा क्या था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था. देखिए कॉन्केव डाउनवर्ड से कैसे चेंज हो गया? कॉन्केव अपवर्ड्स. और किस पॉइंट से चेंज होना शुरू किया? x इज इक्वल टू 0 से. तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहां से हमारा कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा. नाउ लेट्स टेक another example. Suppose we have this graph.
लेट्स से वी हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. दिस इज x इज इक्वल टू x नॉट. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. अब चेक करिए f डैश x नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वहां पे शार्प एज है, वहां पे स्लोप नहीं मिलेगा. बट x इज इक्वल टू x नॉट पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है. कॉन्केविटी चेंज हो रही है फ्रॉम कॉन्केव अपवर्ड्स टू कॉन्केव डाउनवर्ड्स. तो x इज इक्वल टू x नॉट क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू x नॉट पे डिफरेंशियबल नहीं है, बट कॉन्केविटी चेंज कर रहा है अपनी x इज इक्वल टू x नॉट पे. तो x इज इक्वल टू x नॉट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. नाउ